Hello everyone, this is Ruchi Sharma and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about NCERT Geography Class 6 Chapter 3 Motion of the Earth. So in this video we will discuss rotation, घूर्ण, revolution, परिक्रमण, orbital plane, कक्षीय समतल, circle of illumination, प्रदीप्त वृत्त, leap year, elliptical orbit and how season change. Some other topics are summer solstice उत्तरी अयनांत, winter solstice दक्षिणी अयनांत and equinox विषुव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So our first topic is what is rotation? Rotation क्या है? Movement of Earth on its axis, अर्थ का अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है। अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ में हमने एक इमेजिनरी नीडल माना है जिस पे अर्थ रुकी हुई है, और अगर वो अपने अक्ष या एक्सिस पर घूमती है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं तो उसे रोटेशन कहते हैं। सो व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड फिक्स पाथ में रिवोल्यूशन या परिक्रमण कहलाता है। मान लीजिए ये सन है और जैसा कि हम जानते हैं सन के अराउंड हर प्लेनेट का अपना एक ऑर्बिट या फिक्स्ड पाथ है। तो ये अर्थ का फिक्स्ड पाथ हो गया और इस पे ये अर्थ है और ये मूव कर रही है सन के अराउंड, और जब ये मूव करते एक राउंड पूरा कर लेती है तब इसे वन रिवोल्यूशन बोला जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? कक्षीय समतल क्या है? एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इसके कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री का कोण फॉर्म करती है उसे ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। आइए इसे इमेज से समझते हैं। ये अपनी अर्थ है एंड ये इक्वेटर है एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये अर्थ का एक्सिस है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम इक्वेटर से सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है ये ऑर्बिटल प्लेन है, और अगर हम इस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं तब हम बोलते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन जो यहाँ नीचे कोण बनता है, नीचे जो एंगल फॉर्म होता है ऑर्बिटल प्लेन पे, वो 66 1/2 का कोण या एंगल फॉर्म होता है। इसीलिए जब भी ये पूछा जाता है कि अर्थ अपने कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन पर कितने डिग्री का कोण फॉर्म करती है तो वो 66 1/2 डिग्री का कोण फॉर्म करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रदीप्त वृत्त क्या है? ये जो प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये डे एंड नाइट को डिवाइड करता है ग्लोब पर। आइए इसे इमेज से समझते हैं। तो ये एनसीईआरटी से ली गई एक अदर इमेज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सन है और ये अर्थ है। हम जानते हैं अर्थ दो तरीके से मूव करती है, एक अपने एक्सिस पर और एक सन के अराउंड। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव कर रही होती है तो सन की रेज उसके किसी एक पार्ट पर पड़ती हैं और उसका एक पार्ट छाया में रह जाता है। तो सन की रेज में जो पार्ट पड़ता है वहाँ दिन होता है और जो छाया में रह जाता है वहाँ रात होती है। तो ग्लोब पर जब हम दिन रात को दिखाते हैं वही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर क्या है?
है। हम एक ईयर में 365 डेज ही गिनते हैं और कन्वीनियंस के लिए 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। ये 6 आवर सेव कर लिए जाते हैं और हर 4 ईयर में ये एक 24 आवर या एक दिन बन जाते हैं। ये स्पेशल दिन फरवरी मंथ में जोड़ा जाता है। उस ईयर फरवरी 28 डेज की जगह 29 डेज की होती है और इस ईयर को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं और ऐसा ईयर 366 डेज का होता है। So our next topic is what is elliptical orbit। elliptical orbit क्या है? elliptical orbit कोई विशेष टर्म नहीं है। मान लीजिए ये सन है और सन के अराउंड सभी प्लेनेट का अपना फिक्स्ड पाथ है। अर्थ का अपना पाथ है, मार्स का अपना पाथ है, जुपिटर का अपना पाथ है। तो सारे प्लेनेट का जो पाथ है, इसी पाथ को जो अर्थ का पाथ है सन के अराउंड, इसे इलिप्टिकल ऑर्बिट या दीर्घ वृत्ताकार व्रत कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ सीजन चेंज। हम देखते हैं कि एक ईयर में समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम अलग अलग तरीके के सीज़न होते हैं। तो ये सीज़न चेंज क्यों होते हैं? सीज़न चेंज होते हैं अर्थ की पोजीशन जब फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड चेंज होती है तो सीजन्स में चेंज आता है। इसे इमेज से समझते हैं। ये एनसीईआरटी से ली गई एक अदर इमेज है। तो समझते हैं कि सीजन कैसे चेंज होते हैं। ये सन है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। अर्थ सन के अराउंड मूव करती रहती है और जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो सन की रेज इसकी अलग अलग साइड पर पड़ती हैं और ये अलग अलग पोजीशन में अलग अलग साइड पर सन की रेज पड़ने की वजह से मौसम में चेंज आता है। इसी को ये अर्थ का रिवॉल्यूशन ही मौसम चेंज होने की वजह है। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज समर सॉल्स्टिस। उत्तरी अयनांत क्या है? 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड होता है, यानी अर्थ अपने अक्ष पर टिल्टेड है। तो जब 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड होता है तो उसकी डायरेक्ट रेज पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जिससे क्या होता है, ये एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करता है। तो नॉर्थ पोल पर सन की रेज लगातार पड़ती रहती हैं। इससे आर्कटिक सर्कल और जो नॉर्थ पोल का एरिया है वो कंटिन्यूस 6 मंथ के लिए डे लाइट रिसीव करता है और वहाँ 6 मंथ के लिए दिन रहता है। तो सन की तरफ जब नदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड होता है तो क्या होता है, ये एरिया ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करता है, मतलब सन के रेज में ज़्यादा रहता है। इससे ये रीजन समर एक्सपीरियंस करता है 21 जून को, और 21 जून को यहाँ लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टर नाइट होती हैं। चलिए समर सॉल्स्टिस को हम इस इमेज से समझते हैं। ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे 21 जून, ये समर सॉल्स्टिस की एग्जैक्ट पोजीशन है। यहाँ क्या है, ये अर्थ का एक्सिस या अक्ष है और ये आप देख पा रहे हो ये इक्वेटर है। और इस इमेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं नदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड है सन की तरफ, तो यहाँ ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होती है, जिससे यहाँ पे 21 जून को समर रहता है और लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती हैं। इसका उल्टा सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, वहाँ विंटर होता है क्योंकि वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता। दूसरा फैक्ट ये है कि यहाँ नॉर्थ पोल में डायरेक्ट रेज पड़ती रहती है सन की, क्योंकि ये एक्सिस पर टिल्टेड है 23/1/2 डिग्री टिल्टेड है सन की तरफ। इसकी वजह से आर्कटिक सर्कल पर लगातार सन की रेज पड़ती रहती हैं, जिससे ये एरिया लगातार सन की रेज में रहता है और हीट ऑब्जर्व करता है। इससे यहाँ कंटिन्यूस 6 महीने के लिए दिन रहता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज विंटर सॉल्स्टिस। दक्षिणी अयनांत क्या है? 22 दिसंबर को जो सन की रेज हैं
वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट पड़ती हैं और सदर्न पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ। इससे क्या होता है, ये एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इससे यहाँ समर एक्सपीरियंस होता है 22 दिसंबर को। लेकिन इसे विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। समर सोल्स्टिस मतलब उत्तरी अयनांत एंड विंटर सोल्स्टिस मतलब दक्षिणी अयनांत। अयनांत से आप ये समझ लीजिए कि जब उत्तरी अयनांत होगा तो वहाँ समर होगा और जब दक्षिणी अयनांत होगा तो यहाँ समर होगा। जैसा कि उत्तरी अयनांत में था या समर सोल्स्टिस में था, यहाँ भी सदर्न हेमिस्फेयर जब ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है तो यहाँ लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट होती हैं 22 दिसंबर को। इसका रिवर्स नदर्न हेमिस्फेयर में होती है। अच्छा, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है और हमारा क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है। तो यहाँ तब क्या होता है, यहाँ पे समर होता है, समर सीजन चल रहा होता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो समर सीजन में मनाया जाता है। तो चलिए विंटर सोल्स्टिस को इमेज से समझते हैं। ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन विंटर सोल्स्टिस की है। यहाँ अर्थ का सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड है और साउथ पोल पर लगातार रेज पड़ रही हैं सन की। इसकी वजह से साउथ पोल 6 मंथ के लिए डे एक्सपीरियंस करता है और इसकी अपोजिट पोजीशन नदर्न हेमिस्फेयर में होती है। नदर्न हेमिस्फेयर में तब विंटर होता है। और जैसा कि हमारा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फेयर में है और यहाँ समर सीजन चल रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे क्रिसमस समर सीजन में मनाया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इक्विनॉक्स। विषुव क्या है। 22 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की इक्वेटर पर और इस पोजीशन में कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता। इससे क्या होता है, होल अर्थ इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है। जब ये विषुव आता है या इक्विनॉक्स होता है तब 21 मार्च को नदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम चल रहा होता है और सदर्न में स्प्रिंग। ऐसे ही 23 सितंबर को नदर्न में स्प्रिंग चल रहा होता है एंड सदर्न में ऑटम चल रहा होता है। तो चलिए इक्विनॉक्स की पोजीशन हम इस इमेज पर देखते हैं। ये एग्जैक्ट इक्विनॉक्स की पोजीशन है 21 मार्च को एंड ये नीचे इक्विनॉक्स की पोजीशन है 23 सितंबर को। ये यहाँ इसमें क्या होता है, सन के तरफ अर्थ का कोई भी पोल टिल्टेड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट की पोजीशन होती है होल अर्थ पर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। So this is all about this topic from my side. We will meet soon with the next topic of this series. Till then, just review and learn. Thank you.